तो नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। वाक जो है ललदद द्वारा लिखा हुआ, इसकी कवित्री ललदद है। तो प्रश्न नंबर 1 है, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए यह कहा नहीं जा सकता। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवित्री ईश्वर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन वह माध्यम कमजोर होने से उसे असफलता मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर है बच्चों, कवित्री सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति में मन नहीं लगा पा रही है और जैसे कच्ची मिट्टी के सकोरों में रखा जल ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाता, इसी प्रकार कवित्री के प्रयास अभी कच्चे हैं, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी असफल होते जा रहे हैं। प्रश्न 2 का ही दूसरा पार्ट है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही हैं। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को भोग विलास के चक्कर में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग कर देता है, जब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर मोह माया से विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कवित्री का घर जाने की इच्छा से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवित्री घर जाने की इच्छा से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वह सांसारिक मोह माया में भटकना नहीं चाहती है। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए, जेब टटोली कौड़ी न पाई। कवित्री कहती हैं, उत्तर है, कवित्री कहती है कि संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर रह गई और अंत समय जब आया तो जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अतः उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार करने वाला माझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी। तभी बोलती है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद ने क्या उपाय सुझाए हैं? उत्तर है, भोग विलास को त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त और ना ही उनसे विरक्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल को खोल सकता है। अंतःकरण एवं बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। प्रश्न नंबर 6 है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर है, उपयुक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इन 4 लाइनों से पता लगता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग जैसी साधक साधना भी करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया है। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास हर कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है।